नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और भारतीय क्रिकेट के नए महान खिलाड़ियों में से दो खिलाड़ी रोहित शर्मा और कोहली, विराट कोहली, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में रोको, ये दोनों का अपना जो क्रिकेटिंग करियर है वो आखिरी पड़ाव पे लगता है आ चुका है। क्योंकि अगर ये ऐसे ही नहीं हम लोग बोल रहे हैं या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे उनके समर्थकों को बुरा लग जाए कि ऐसा क्यों बोल रहा है, हो सकता है बहुत कुछ बोल भी दे, क्योंकि सभी को आजकल वो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। लेकिन उनके स्टैट्स को देखेंगे, उनके रिकॉर्ड को देखेंगे पिछले कुछ समय का, तो उससे पता चलेगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है या जो भी लोग बोल रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि अगर पहले रोहित शर्मा की अगर बात कर लें हम लोग कि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड पिछले कुछ समय में कैसा रहा है, लेकिन अगर हम लोग पहले लास्ट का 10 इनिंग जो 5 टेस्ट, 2 टेस्ट बांग्लादेश और 3 टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर उस 10 इनिंग्स का इनका ब्यौरा हम लोग देखें, 10 इनिंग में इन्होंने 133 रन बनाए हैं। उसमें एकमात्र 50 है, 52 रनों की पारी जो उन्होंने बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था लास्ट सेकेंड इनिंग में, बस वो है। और एवरेज जो है वो 13.3 का है। ये लास्ट 5 टेस्ट का इनका औसत है, मतलब उनका रिकॉर्ड है। और उसमें भी अगर लास्ट 5 टेस्ट मैचों की दोनों पारियों को अगर पारी बाई पारी देखेंगे, इनिंग बाई इनिंग देखेंगे, तो पहला टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 6 रन बनाया, दूसरी इनिंग में पहला टेस्ट में 5 रन बनाया, दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ 8 रन, और दूसरी इनिंग जो शुरू हुआ, पहला इनिंग में 8 रन और दूसरी इनिंग में 23 रन, जो 11 गेंदों में 23 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसमें कि बहुत वाहवाही भी इन्होंने बटोरी कि T20 आने पूरे विश्व क्रिकेट जगत में इतनी वाहवाही मिली कि लगता है कि उसका असर ऐसा हुआ कि 3-0 से न्यूजीलैंड के खिलाफ 92 साल के क्रिकेटिंग इतिहास में भारतीय टीम हार गई। तीसरे टेस्ट में जो पहला टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ, यानी तीसरा टेस्ट, ये लास्ट 5 टेस्ट मैचों की हम लोग रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो पहली इनिंग में 2 रन पर आउट हुए बेंगलुरु में, और सेकेंड इनिंग में जैसा बताया कि 52 रन, जो एकमात्र 50 है इस पर 5 टेस्ट मैचों में। और चौथा टेस्ट में 0 रन पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 8 रन पुणे में, वानखेड़े में जो उनका होम ग्राउंड है, उसमें 5वां टेस्ट मतलब वो खेल रहे थे इधर लास्ट 5 टेस्ट मैचों में। तो पहली इनिंग में 18 और दूसरी इनिंग में 11 रन, ये उनका आखिरी 5 टेस्ट मैचों का रिकॉर्ड है। इसके आधार पे ही लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, कोहली का भी 28, 29, 30 तक हमारे भी कुछ जानने वाले लोग हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग कि नहीं अभी बहुत क्रिकेटिंग करियर उनका बचा हुआ है, सिर्फ रोहित शर्मा का ही खरा खत्म होगा, क्योंकि रोहित शर्मा का फिटनेस और उम्र दोनों साथ अब नहीं दे रहा है या होने वाला है, वो उस कगार पे पहुंच चुके हैं। लेकिन उनकी उम्र अभी 35 साल हुई और फिटनेस जो लेवल का वैसा कोई भारतीय क्रिकेट टीम में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है रिकॉर्ड, क्योंकि बार बार फेलियर होंगे तो कितना, अगर हम लोग बात करें इसमें कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ, इसके पहले ये 5 टेस्ट मैच के खिलाफ, इसी 2024 में 5 टेस्ट मैच हुए थे इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें 9 पारियों में 400 रन बनाए थे रोहित शर्मा ने, जिसमें से 2 शतक और 1 अर्धशतक उन्होंने बनाया था। 44.4 का औसत रहा था। तो ये जो इनका सीरीज था बहुत अच्छा रहा था। लेकिन ये 5 टेस्ट मैच, ये 2 सीरीज जो हुए अभी लगातार, इसमें इनका बहुत ही खराब फॉर्म, 13 का एवरेज रहा। कहाँ 44-45 से घट करके सीधे 13 पे आ गया। अगर उसमें भी ये 2024 में अगर इनको देखें कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी उभर कर सामने आई है तेज गेंदबाजों के खिलाफ, क्योंकि इसके पीछे भी रिकॉर्ड ही है। उनका जो रिकॉर्ड है इस 2024 में तेज गेंदबाजों के खिलाफ, स्पिनर के खिलाफ नहीं, तेज गेंदबाजों के खिलाफ 20 इनिंग में 272 रन उन्होंने बनाए। तेज गेंदबाजों के खिलाफ 20 इनिंग में 272 रन, जिसमें 11 बार वो आउट हुए हैं। और 24 कितना है, ये सॉरी एवरेज कितना, 24.4 का मात्र। ये पेसर के अगेंस्ट में है इनका, मतलब आपका 2024 के टेस्ट में। ये मतलब लगातार टेस्ट, ये जो तेज गेंदबाजों के खिलाफ वो जो है ना, पुल हुक करने के चक्कर में बाउंड्री पे पकड़े जा रहे हैं, या मिस कर जा रहे हैं, बोल्ड हो जा रहे हैं, या पीछे पकड़ लिए जा रहे हैं। अग्रेसिव क्रिकेट देख खेलने के चक्कर में ये जाते हैं और उसमें ये आउट हो जा रहे हैं। तो ये पेसर के खिलाफ इनकी कमजोरी सामने निकल करके आई है, और इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है वो बड़ा भयावह लगता है। डर लगता है कि कहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ एक से एक तेज गेंदबाज है, हेजलवुड हैं, पैट कमिंस हैं, स्टार्क हैं,
सी नेवर्ट हैं, वहाँ पे एक से एक तेज गेंदबाज जो खेलेंगे वहाँ पे, तो उनको कैसे फेस करेंगे रोहित शर्मा। जो स्थिति है इंडिया में, जबकि इंडिया में तेज गेंदबाजों को मदद भी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे उनकी जो है 20 इनिंग में 272 रन 11 बार आउट हुए हैं और 24.7 का एवरेज रहा है। ये तो हो गया आपका जो है इनका रोहित शर्मा का रिकॉर्ड। इस वजह से ये बात कही जा रही है कि रोको यानी रोहित कोहली का है जो क्रिकेटिंग करियर आखिरी पड़ाव पे आ चुका है और अपने एंड की ओर वो चल चुके हैं। एंड तो ऐसा सबको एक दिन होना, लेकिन वो बहुत निकट भविष्य में लगता है कि उनका आखिरी कहीं कोई सीरीज दौरा जो है वो कहीं आखिरी दौरा नहीं हो या आखिरी सीरीज ना हो। लेकिन इतने बड़े क्रिकेटर हैं, शायद ऐसे भी इस तरह से बीसीसीआई ने नहीं जाने देगी। लेकिन जो हम लोगों को लग रहा है और लोग की मांग उठ रही कि इन दोनों को ड्रॉप कर देना चाहिए, इन लोगों को या तो इज्जत के साथ संन्यास ले लेना चाहिए। अब कोहली की अगर बात करें लास्ट 10 इनिंग की, जो 2 टेस्ट बांग्लादेश, 3 टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो 10 इनिंग में इन्होंने 192 रन बनाए हैं, एक अर्धशतक, 70 रनों की पारी जो इन्होंने बेंगलुरु में खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और एवरेज जो रहा है इनका इस बीच में इस 5 टेस्ट मैच में 21.3 का, यानी कि थोड़ा सा रोहित शर्मा से ये बेहतर रहे हैं। लेकिन 50 दोनों ने एक एक ही लगाए हैं। अगर इनका जो है लास्ट 5 टेस्ट का जो है हम लोग देखें, वो ये जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर हम लोग इसकी बात करें कि इनका 5 टेस्ट मैच वाइज मैच दोनों इनिंग में क्या इनका रहा है, तो पहला टेस्ट मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ, पहली इनिंग में 6 रन, दूसरी इनिंग में 17 रन। दूसरा टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ जो कानपुर में हुआ, जो टेस्ट मैच जीती इंडिया, दोनों ऐसे जीती थी, लेकिन उसमें कानपुर टेस्ट में पहली इनिंग में 47 रन और दूसरी इनिंग में 29 रन पर नॉट आउट रहे थे। तीसरा टेस्ट जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट बेंगलुरु में खेला गया, पहली इनिंग में 0 रन, दूसरी इनिंग में 70 रन, यही एकमात्र जो था जिस इस 70 रन में लग रहा था कि कोहली शायद संभवतः शतक लगा दे। चौथा टेस्ट जो पुणे में ये मतलब यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट, पहली इनिंग में 1 रन, दूसरी इनिंग में 17 रन। और इसमें याद होगा कि इस इनिंग में 17 रन की इनिंग में इन्होंने ऋषभ पंत का विकेट भी मतलब ले लिया था इन्होंने, यानी उन्हें रन आउट करवा दिया था। अब वानखेड़े में जो हुआ उसमें पहली इनिंग में 4 रन, दूसरी इनिंग में 1 रन, पहली इनिंग में खुद कॉल कर करके खुद रन आउट हो जाते हैं, हाथ में गेंद जाती है। और इतना सीनियर बल्लेबाज, इतना ग्रेट बल्लेबाज ये कैसे जज नहीं कर पाता है कि इतना मतलब हम जो है इतना नज़दीक गेंद है और इतने रन है या नहीं है, ये जज नहीं कर पाता है। स्पिन ऑफ मैन कल भी के वीडियो में बोला था कि ये जज नहीं कर पा रहा इतना बड़े बल्लेबाज कि लेग स्पिन होगा, ऑफ स्पिन होगा या क्या होगा, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है। वो चीज़ रहा। अगर हम लास्ट उनका 24 का, अगर 2024 का टेस्ट का पूरा अगर रिकॉर्ड उठा करके विराट कोहली का देखेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ ये नहीं खेले थे, लेकिन टोटल जो है 12 इनिंग में ये पूरे तो 24 में 250 रन इन्होंने बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक और मात्र 22.7 का एवरेज है 2024 में टेस्ट में। यही वजह से सवाल उठ रहे हैं। इस कारण से ये जो इनके समर्थकों को बुरा लगता है, हम भी इनके फैन हैं, हमें भी बुरा लगता है जब ये फेल होते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं जब ये बल्ले लेकर करके मैदान पे उतरते हैं तो लगता है कि सेंचुरी मारे। हम भी सोच रहे हैं कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़े, ना कि जो रूट तोड़े, लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा। इस वजह से तकलीफ होती है तो हम लोग जैसे सवाल भी करते हैं। अब अगर कोहली का पिछले 5 साल का टेस्ट क्रिकेट का अगर हम लोग स्टैट्स देखें, इनके रिकॉर्ड को देखें, तो समझ में आएगा कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज जो इन्होंने खुद एक मापदंड तय किया, फिक्स किया, उस मापदंड खुद के तय किए गए मापदंड के हिसाब से भी परफॉर्मेंस ये नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने लास्ट 5 साल में 62 इनिंग्स खेली है, उसमें 1974 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक, 9 अर्धशतक बनाए हैं, और मात्र एवरेज जो इनका रहा है 32.9 का, यानी कि इनका एवरेज इस दौरान रविंद्र जडेजा से भी कम रहा है। विराट कोहली जैसा बल्लेबाज इस दौरान मतलब ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, इन लोगों से भी इनका कम रहा है औसत। सोच लीजिए, तो कैसे सवाल नहीं उठेगा? कब तक सवाल नहीं करेंगे लोग? कब तक इनको मतलब एक बड़े नाम है तो इसलिए कोई नहीं बोलेगा? क्या सिर्फ बस भारत फेल्यूर होते जाएगा, भारत हारते जाएगा और इनको मौके मिलते रहेंगे कि हाँ भाई ये 2 बड़े नाम हैं, इनको मौके मिलना चाहिए?
और अगर इनको क्रिकेटिंग करियर अभी और लंबा करना है विराट कोहली को, तो मुझे लगता है कि उनको घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। लेकिन वो एनआरआई की तरह जो है जाकर करके जैसे ही मैचेस खत्म होते, जैसे ही श्रृंखला खत्म होती, जैसे ही सीरीज खत्म होती है, वो चले जाते हैं इंग्लैंड में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए। यहाँ पे सिर्फ वो मैच खेलने आते हैं। तो कैसे वो होगा? क्या इससे ये होगा? मतलब आखिरी बार, जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, कि 2012 में इन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली है, और रोहित शर्मा 2015 में आखिरी बार रणजी ट्रॉफी खेले। इससे आप सोचिए कि इनका इसी वजह से क्या है कि स्पिन के खिलाफ जो इनका जो टेक्निक है वो बेहतर नहीं है। जब पहले फैब फोर या फैब फाइव कह लें, उसमें जोड़ लें, फोर में फाइव कर लें, वीरेंद्र सहवाग को भी ऐड कर दें, तो जब ये जैसे वीरेंद्र सहवाग हुए, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण और गांगुली जब खेलते थे, तो स्पिनर, बड़े बड़े स्पिनर, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, डेनियल विट्टोरी, ग्रेम स्वान जैसे गेंदबाज, यहाँ पे सकलैन मुश्ताक जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाफ पनाह मांगते थे। इन लोग सिर्फ बॉल फेंकते रहते थे और भागते रहते थे, पिटाई होती रहती थी। ये लोग दहशत में रहते थे, इन लोग गेंद करने से बचते थे। और आज देखिए भारतीय टीम का कि कोई एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स के जैसे गेंदबाज, जिनको कि कोई गेंदबाज भी नहीं है, उनके जैसे सामने में ये लोग मतलब इस तरीके से फंस रहे हैं, लगता है कि वो मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न से ज्यादा बड़े गेंदबाज। इस वजह से सवाल उठ रहा है कि रोहित कोहली का आखिरी पड़ाव आ गया। हो सकता है कि एक न्यूज, जैसा मैंने एक वीडियो कल इस पे आज सुबह में डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, कि बीसीसीआई ने तय किया है कि ये मूल्यांकन होगा इन हार का, जो हार हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, आत्ममंथन करेंगे और उसके बाद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर, सीनियर खिलाड़ियों से बात करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया दौरा के बाद अगर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचेगी तो इंग्लैंड सीरीज जो 25 जून में शुरू होना है इंग्लैंड के खिलाफ, टेस्ट सीरीज अगले साल, और अगले टेस्ट चैंपियनशिप का जो चक्र शुरू होना है, उसके पहले भारतीय टीम में हो सकता है कि 1 से 2 खिलाड़ी सीनियर प्लेयरों को बाहर करके रास्ता दिखा दिया जाए। इसीलिए क्या वो सवाल उठ रहा है, इन रिकॉर्ड्स के वजह से सवाल उठ रहा है कि रोहित कोहली का क्रिकेटिंग करियर जो है, इनका जो है करियर आखिरी पड़ाव पे आ चुका है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, दूसरे वीडियो मिलूंगा। नमस्कार।